नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स न्यू दिल्ली फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो 20 नवंबर 2020 को हुई है उसके पेपर को। तो इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन थे। इसमें से 170 क्वेश्चन टेक्निकल यानी फार्मेसी पार्ट से थे और वहीं बात करें नॉन टेक्निकल से तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो आप कितने करके आए कितने नहीं करके आए वो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं क्योंकि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो पीडीएफ या फिर कहीं और जगह पेपर तो अवेलेबल हो नहीं सकता। तो हमने स्टूडेंटों से ही क्वेश्चन पूछे हैं, उनसे क्वेश्चन जाने हैं। तो जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर था क्या नहीं था। अगर फिर भी आपको हमारे क्वेश्चन के आंसर में कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ये अभी पार्ट फर्स्ट है, अगर आप चाहते हो तो हम पार्ट सेकंड में ले आएंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। When fourth edition of Indian Pharmacopoeia was published? तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फोर्थ एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर था 1996। करंट में कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन है जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। तो बेंजोडाइजेपाइन का कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट कौन सा होता है? या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं बेंजोडाइजेपाइन का एंटीडोट क्या है? तो बेंजोडाइजेपाइन को हम किस में यूज़ करते हैं? तो इसको हम सेडेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो एंटीडोट है वो हो जाएगा फ्लूमाजेनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएसपी एपरेटर्स विच इज़ यूज फॉर ट्रांसडर्मल पैचेज। जो ट्रांसडर्मल पैच है उसके लिए यूएसपी एपरेटर्स कौन सा यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप 5। इसे हम पेडल ओवर डिस्क भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग प्रेजेंट इन थायमिन। थायमिन को क्या कहते हैं? विटामिन B1। तो विटामिन B1 के अंदर कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर था थायाजोल या फिर पायरिमिडीन। ये दोनों रिंग थायमिन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लंजिश टेस्ट इज आल्सो नोन एज। तो क्लंजिश टेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है क्यूप्रालोइन टेस्ट या क्लिंजेंस आइसोबार्बलिन टेस्ट। इसके बाद का क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन। तो ये एनालिसिस से क्वेश्चन है। तो केमिकल शिफ्ट को हम किससे मेजर करते हैं? तो इसका आंसर था पार्ट्स पर मिलियन या फिर इसे हम ppm भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इनमें से आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड बताना है। तो 3 इसमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जबकि एक स्टेरिक एसिड जो कि क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट यूज एज ए रिएजेंट इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। तो इन चारों में से कौन सा एक रिएजेंट है जिसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए यूज नहीं करते? तो इसका आंसर था लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिमाक्विन इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी पेशेंट केज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को क्या हो जाता है? तो इसका आंसर है हीमोलाइसिस। नेक्स्ट था बोथ इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एक्टिंग अमीबोसाइड। तो कौन सी ड्रग है जिसे हम इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबोसाइडल के तौर पे यूज करते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रोइमिडाजोल की ड्रग है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कम अंडर द क्लास ऑफ एजोल एंटीफंगल। तो एजोल एंटीफंगल में कौन सी ड्रग आती है? तो इसका करेक्ट आंसर था फ्लूकोनाजोल। इसके बाद में था वाई एड्रेनालिन इज गिवन विद लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है तो इसके साथ में एड्रेनालिन क्यों दी जाती है? तो इसका आंसर था टू प्रलोंग द एक्शन ऑफ लिग्नोकेन। तो ये क्या कर देती है, लिग्नोकेन के एक्शन को बढ़ा देती है, इसलिए लिग्नोकेन के साथ में ADR को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था FeSO4 इज ट्रीटेड बाय। तो फेरस सल्फेट को किससे ट्रीटेड किया जाता है? तो इसका आंसर है रेडॉक्स टाइट्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेबल स्पूनफुल इज इक्वल टू। तो ये डिस्पेंसिंग फार्मेसी से क्वेश्चन है। तो टेबल स्पूनफुल किसके इक्वल होता है? तो इसका आंसर है 15 ml। तो 15 ml के अंदर एक टेबल स्पून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज एज इम्यूनोमोड्यूलेटरी। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से कौन सी ड्रग है या कौन सा प्लांट ड्रग है जिसे हम इम्यूनोमोड्यूलेटरी के रूप में काम में लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था विदेनिया सोमनिफेरा, जैसे हम अश्वगंधा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज यूज एज ए इंसेक्टिसाइड। तो कौन सी ड्रग थी इनमें से? 4 ऑप्शन है उसमें, तो उसके बारे में पूछा गया कि इंसेक्टिसाइड कौन सी ड्रग है। तो इसका आंसर था पायरेथ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था एस्पिरिन इज व्हाट टाइप ऑफ टैबलेट। जो एस्पिरिन की टैबलेट आती है वो किस तरीके की टैबलेट होती है? तो इसका आंसर था इफरवेसेंट टैबलेट। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करें तो ये सुटिक से लिया गया क्वेश्चन है। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड या हार्ड टैबलेट की अगर हम बात करें और इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम देखें तो इन दोनों का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट। वहीं सॉफ्ट या शुगर कोटेड टैबलेट की बात करें तो इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 1 आवर, या फिर इसे हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेट वेरिएशन फॉर कैप्सूल ऑफ 300 mg। जो 300 mg का कैप्सूल होता है तो उसमें कितना % वेट वेरिएशन अलाउ है? तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें अपन करेक्ट आंसर होगा इसका 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई ग्रेनुलेशन इज आल्सो कॉल्ड। तो ड्राई ग्रेनुलेशन जो होता है उसे हम, ये टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए प्रोसेस है, तो इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था इसमें डबल कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउलिंग्स फॉर्मूला फॉर डोज कैलकुलेशन। तो काउलिंग फॉर्मूला जो है वो चाइल्ड की डोज कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो काउलिंग फॉर्मूला क्या है? तो इसमें चिल्ड्रन की एज ईयर में लेंगे +1 करेंगे अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेरिब्रल मलेरिया केस बाय। जो सेरिब्रल मलेरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। जो कार्डियक साइकिल है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? तो इसका आंसर है 0.8 सेकेंड। आप सभी को पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसमें जो एक बार धड़कता है वो कितने सेकंड में धड़कता है? वो 0.8 सेकंड में धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यूज इन न्यूरोपैथिक पेन। तो न्यूरोपैथिक पेन में क्या यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है गाबापेंटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाइट विट्रियल। तो वाइट विट्रियल क्या होता है ये आपको बताना था। तो इसका आंसर था जिंक सल्फेट ZnSO4। इसके बाद का क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ साल्ट। तो स्पिरिट ऑफ साल्ट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडोसिंक्रेसी। तो आयोडोसिंक्रेसी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर था untoward reaction to drugs that occurs in a small fraction of patient and have no obvious relationship to dose and duration of therapy. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच इज कोलिनोमाइमेटिक एंड यूज इन ग्लूकोमा। तो कौन सी ड्रग है जो कोलिनोमाइमेटिक है एंड ग्लूकोमा में उसको यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था पिल्लोकार्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन HMG कोएंजाइम फॉर्मेशन इज फॉलोड बाय। तो HMG कोएंजाइम फॉर्मेशन किसके द्वारा फॉलो की जाती है? तो इसका आंसर है मेवालोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज यूज एज एंटी टिश्यू। तो कौन सी ड्रग है जिसे हम एंटी टिश्यू के लिए यूज करते हैं? तो प्लांट ड्रग दे रखी है, तो प्लांट ड्रग दे रखी थी तो उसका करेक्ट आंसर था उसमें वसाका। तो वसाका को हम एंटी टिश्यू के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिलिया स्टेज ऑफ इरगट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इरगट की जो स्पेसिलिया स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एसेक्सुअल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्स इंडेक्स फॉर गुड फ्लो प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर था 12 से 16
और वहीं यदि एक्यूरेट डाटा की बात करें तो 18 पे होती है गुड फ्लो प्रॉपर्टीज एंड 15% पे होती है एक्सीलेंट, और बात करें 25 की तो 25% पे होती है पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी एंजाइटी ड्रग विच एक्ट थ्रू सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो कौन सी एंटी एंजाइटी ड्रग है जो सेरोटोनिन रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर था बुस्पिरोल। ये क्या करती है? पार्शियल एगोनिस्ट होती है किसकी? सेरोटोनिन एंड 5-HT1A रिसेप्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फैकोमेलिया। तो फैकोमेलिया क्या है? तो ये एक बर्थ डिफेक्ट है जो कि थैलिडोमाइड ड्रग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो ये ग्लूकोनिक एसिड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था डाई यूज टू स्टडी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट की स्टडी करने के लिए कौन सी डाई का यूज किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोम सल्फेथेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ डेक्सट्रोज मोलिकुलर वेट होता है जिसका 180.156 ग्राम पर मोल यूज फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सी डेक्सट्रोज यूज की जाती है? तो इसका आंसर है 5% डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटीकोलिन एस्ट्रेज विच इज यूज इन अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर डिजीज जो होती है इसमें कौन सी एंटीकोलिन एस्ट्रेज ड्रग यूज की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था टैक्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOS मीन्स। ये एक लैटिन टर्म है SOS, तो इसका मतलब क्या था? तो इसका आंसर था व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेंड मेयर रिएक्शन इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। जो सेंड मेयर रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन है? तो इसका करेक्ट आंसर था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो ये सारे क्वेश्चन हमें आप ही के द्वारा मिले हैं, तो आपके पास अगर और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट इन। तो प्लाज्मोडेस्मा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका एक इंडोल अल्कोलॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एस एमाइड विथ ब्रोमीन एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेड टू बी फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका आंसर था मिथाइल एमाइन यानी CH3NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल स्टोरेज टेम्परेचर। तो कूल स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है 8 से 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर कोल्ड की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन आर स्टोर्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ। तो वैक्सीन को हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं? तो इनसे हम कोल्ड टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं, और कोल्ड टेम्परेचर जो हमने आपको अभी बताया था 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था एमिनोग्लाइकोसाइड यूज इन ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जिसे हम यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम केज्ड बाय। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथोट्रेक्जेट ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया, तो मेथोट्रेक्जेट एक्ट ऑन विच फेज ऑफ सेल साइकिल्स। तो मेथोट्रेक्जेट सेल साइकिल के कौन से फेज पे एक्ट करती है? तो इसका आंसर था एस फेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट। तो ड्रग का जो हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर था दिस दैट मोस्ट ऑफ द ड्रग इज इन द टिश्यू एंड वेरी लिटिल इन द प्लाज्मा सर्कुलेटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ड्रग जो होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है वो टिश्यू के अंदर ज़्यादा हो जाती है एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन। तो 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं था, तो वो करेक्ट आंसर होगा इसका क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेड्रियासिस केज्ड बाय। तो मेड्रियासिस किसके द्वारा होता है? तो ये अल्फा एगोनिस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिजोल्विंग सी टाइप ग्लाइकोसाइड। तो पहले आपको बता दें सी टाइप के ग्लाइकोसाइड कौन से होते हैं। तो कैस्कारा एंड अलॉय सी टाइप के ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो उसके लिए रिएजेंट यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड।
इसे मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDSCO की फुल फॉर्म क्या है? तो CDSCO की फुल फॉर्म थी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरिस से। तो ज्यूरिस से पहला क्वेश्चन क्या था? शेड्यूल पी से रिलेटेड था। तो शेड्यूल पी के अंदर क्या आती है? ड्रग की लाइफ पीरियड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन कम अंडर शेड्यूल। तो किसी ड्रग को हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर देंगे, कौन से शेड्यूल में आएगा? तो ये शेड्यूल जी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग ए फार्मेसी कम्स अंडर शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर था शेड्यूल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ फ्लो इन विच विस्कोसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर्स। तो इसे किस टाइप का फ्लो कहेंगे? तो इसे डाइल्यूएंट फ्लो कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स अबाउट क्रोमेटोग्राफी। तो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें से क्रोमेटोग्राफी के लिए गलत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टी ट्राइमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली यूज इन। तो आप सभी को पता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज हम ओपेसिफायर के रूप में यूज करते हैं और किस में करते हैं? सनस्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट फ्रॉम व्हेन क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज। तो इसका करेक्ट आंसर है COCl2 कार्बोनियल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप 4। यही सेम क्वेश्चन एम्स स्टोर कीपर में भी आया था और एम्स फार्मासिस्ट में भी पूछ लिया गया है। तो आप हर एक पेपर को जरूर देखें क्योंकि हर एक पेपर से कोई ना कोई क्वेश्चन मैच होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लो थ्रो सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरल केओलिन। तो मिनरल केओलिन क्या है? तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट विद द केमिकल कंपोजिशन Al2Si2O5OH का होल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इन चारों में से कौन सा एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की क्लास में नहीं आता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अलॉय। अलॉय क्या है? ये एक ग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नॉट ए रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। तो इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा नियोस्टिकमाइन या फाइगोस्टिकमाइन। उसके बाद में जनरल पार्ट से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वो भी हमारे पास हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? तो इस टर्की के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पे है रेसिप टेपिप एर्डोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एम्स के डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। तो एम्स के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर है रणदीप गुलारिया जी। और उसके बाद का क्वेश्चन है राफेल लॉन्च्ड एट। तो राफेल जो आया था फ्रांस से इंडिया में, तो वो सबसे पहले कौन से एयरफोर्स के बेस पे लैंड कराए गए थे? तो वो कराए गए थे अम्बाला कैंट के एयरफोर्स बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नॉट अटैच टू मध्य प्रदेश बॉर्डर। तो ऑप्शन में 4 स्टेट के नाम दिए गए थे, जो कि 3 तो मध्य प्रदेश बॉर्डर से अटैच करते थे जबकि एक नहीं करता। तो एक कौन सा था? वो था उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए इनपुट डिवाइस। तो 3 इनपुट डिवाइस के ऑप्शन में दे रखे थे, जबकि चौथा एक प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर पिचाई रिलेटेड टू। तो आप सभी को पता है सुंदर पिचाई क्या है? गूगल के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। जैसे मोबाइल का संबंध सेम एंड्रॉयड से है, वैसे किसका संबंध किससे मैच करता है वो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था इसमें कंप्यूटर का विंडो। जैसे मोबाइल एंड्रॉयड होता है वैसे कंप्यूटर में विंडो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का संबंध जिस तरीके से पेज से है, तो वैसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से 3 का संबंध आपस में नहीं मिल रहा और एक का था। तो इसका करेक्ट आंसर था इसमें बकेट और फ्लावर्स। जैसे बुक का पेज से था तो कैसे बकेट्स में क्या होंगे? फ्लावर्स ही होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से ही है। इसमें सीरीज दे रखी है 10, 9, 7 और 4। तो इसके बाद की जो सीरीज है वो पूछी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0। ये कैसे आया? पहले 10 में से 1 माइनस किया 9 आए, 9 में से 2 माइनस किया 7 आए, 7 में से 3 माइनस करे 4 आए। अब 4 में से 4 माइनस करो तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस एजेंसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन सी स्पेस एजेंसी है? तो करेक्ट आंसर है इसका इसरो। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था अरेंज इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर आपको अरेंज करने हैं। ये 5 आपको वर्ड दे रखे हैं, जैसे नाइफ, पुलिस, जेल, आर्ग्यूमेंट्स एंड मर्डर। तो इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है आपको। तो इसमें पहले होगा आर्ग्यूमेंट्स, फिर नाइफ, फिर मर्डर, फिर पुलिस होगी, फिर उसके बाद में जेल ले जाएगी। तो इसका आंसर इस सीक्वेंस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आपको बताना है। तो ट्विटर है, आप सभी को पता है, फेसबुक, व्हाट्सएप सब है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज ऑड वन। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑड है, उसको आपको चुनना है। जैसे पहला कर्टन्स, बेडशीट, टेबल क्लॉथ एंड फोर्थ दे रखा है शर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा शर्ट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर फार्मेसी से ही सिटी जेड इज रिलेटेड टू। तो सिटी जेड कीमो ट्रिगर जोन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये इमेसिस से रिलेटेड है, वोमिटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ ग्लास विच इज यूज फॉर ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन एंड एक्वस इंजेक्शन। तो एक्वस इंजेक्शन और ड्राई पाउडर इंजेक्शन के लिए कौन से टाइप के ग्लास का यूज़ करते हैं? टाइप सेकंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास का हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइप सेकंड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज 4 डीपोलराइजेशन अकर्स इन। तो डीपोलराइजेशन की जो फेज 4 है वो किस में अकर्स होती है, किस में होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऐसे नोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनामोन अडल्ट्रेशन। तो सिनामोन का अडल्ट्रेशन क्या है? केसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटीवायरल डज नॉट इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट नहीं करती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिटोनावीर। क्योंकि रिटोनावीर क्या है? ये प्रोटीएज इनहिबिटर होती है, जबकि जीडोवुडिन, स्टावुडिन और लिम्यूवुडिन ये सब क्या है? ये क्या करते हैं? इनहिबिट करती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्यूरी इज इक्वल टू। तो 1 क्यूरी किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3.7 × 10⁻⁻10 डेकन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोम्स इन धतूरा। धतूरा के अंदर किस टाइप के ट्राइकोम्स मिलते हैं? तो इसमें ग्रैंडुलर एंड नॉन ग्रैंडुलर या फिर कवरिंग भी कह सकते हैं उन्हें, दोनों टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लांट पार्ट विच एज यूज टू मेक टिश्यू कल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर था एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन था चरस एंड गांजा बिलोंग्स टू। तो चरस और गांजा किससे बिलोंग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था कैनाबिस सैटिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन। जो सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से ड्रग का है? तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें लीवोडोपा और कार्बिडोपा का बी ऑप्शन था। तो यही एक सुप्रा एडिटिव कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ में देने से ये डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाती है आराम से और पार्किंसन डिजीज में काम आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन ऑफ ट्रेगाकैंथ। तो ट्रेगाकैंथ का वाटर इनसॉल्युबल पोर्शन कौन सा है या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर था बेसोरिन। वहीं अगर वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल पोर्शन है इसका ट्रेगाकैंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGF फर्स्ट प्रोडक्शन अकर्स इन। तो IGF मीन्स होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो इसका प्रोडक्शन होता है प्राइमरीली लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्सूल सेल्स मेड अप ऑफ। जो कैप्सूल की सेल होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? तो आप सभी को पता है ये जिलेटिन की बनी होती है। और जिलेटिन क्या है? जिलेटिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है मोड डेक्टो डोलरा अर्जेंटो, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था एज डायरेक्टेड व्हेन पेन इज सीवियर। तो ये सारे क्वेश्चन थे एम्स दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम के, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड पार्ट डिस्कस करें तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। और इसके अलावा आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो हमसे रह गया हो या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।